एक नौजवान लड़का जो रेगिस्तान में गुम हो जाता है और कई खतरों का सामना करता है, जिनमें रेगिस्तानी सांप, भेड़िए और खूनख्वार लोमड़ियों से जंग लड़ता है। वो पूरे 100 दिन तक रेगिस्तान में बेहद मुश्किल जिंदगी गुजारता है। ये कहानी बेहद दिलचस्प है। यह है समी की हैरत अंगेज कहानी, जरूर सुनिएगा। समी एक बहादुर और जोशीला नौजवान अपने गांव से कुछ दूर पर वाक़े एक कदीम खंडर की कहानी सुनकर एक सुबह अपना छोटा सा थैला उठाए निकल पड़ा। उसे यकीन था कि वो शाम तक वापस आ जाएगा, लेकिन रेगिस्तान की धोखाधड़ी उसके तसव्वुर से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। सूरज सर पर चढ़ता गया और गर्म रेत उसके पैरों को जला रही थी। अचानक एक जोरदार रेत का तूफान उठा जिसने उसे अपनी लपेट में ले लिया। जब तूफान थमा तो सम्मी ने खुद को एक लामतनाही रेगिस्तान के बीच में पाया, जहां ना कोई पेड़ था, ना पानी का कोई सुराग और ना ही कोई इंसानी निशान। उसके थैले में सिर्फ एक बोतल पानी और कुछ बिस्कुट थे जो 2 दिन से ज्यादा नहीं चल सकते थे। पहली रात उसने एक रेत के टीले के पीछे पनाह ली, लेकिन रात के सन्नाटे में उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दी। अचानक उसने रेत पर कुछ सरसराहट देखी। ये एक जहरीला सांप था जिसकी आंखें चांदनी में चमक रही थी। सम्मी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। उसने आहिस्ता से एक लकड़ी उठाई और सांप को दूर भगाया। अगले दिन भूख ने उसे निढाल कर दिया। वो रेत में कीड़ों की तलाश में निकला और एक छोटी सी टिड्डी पकड़ी, जिसे खाने में उसे घिन तो आई, लेकिन बचने की खातिर उसने उसे निगल लिया। दूसरे हफ्ते में जब वो पानी की तलाश में एक सूखी वादी से गुजर रहा था, अचानक उस पर जंगली जानवरों का एक झुंड हमला कर दिया। ये रेगिस्तानी लोमड़ियां थीं, जिनकी आंखों में भूख की चमक थी। सम्मी ने अपनी छड़ी से उन्हें भगाने की कोशिश की, लेकिन एक लोमड़ी ने उसके पैर पर काट लिया। दर्द से चिल्लाते हुए उसने रेत उठाकर उन पर फेंकी और किसी तरह भाग निकला। रात को वो जख्मी और थका हारा एक छोटी सी गुफा में छुप गया, जहां उसे एक अजीब सी जड़ मिली जो खाने में कड़वी लेकिन ताकत बख्शने वाली थी। समी को एहसास हुआ कि रेगिस्तान उसे आजमा रहा है और हर लम्हा एक नई जंग लड़नी पड़ रही थी। उसने सितारों को देखते हुए अहद किया कि वो हार नहीं मानेगा, चाहे रेगिस्तान के सांप हों या जंगली जानवर। वो अपना रास्ता जरूर ढूंढ लेगा। समी की जिंदगी अब रेगिस्तान की रहम व करम पर थी, जहां हर सुबह एक नई आजमाइश लेकर आती थी। जख्मी पैर के साथ वो एक सूखी वादी से गुजर रहा था जब उसे दूर से पानी की छप छप की आवाज सुनाई दी। उम्मीद के एक झटके ने उसके बदन में जान डाल दी और वो उस आवाज की तरफ भागा। वहां उसे एक छोटा सा चश्मा मिला जो रेत के नीचे से उबल रहा था। पानी इतना ठंडा और मीठा था कि समी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपनी बोतल भरी और कुछ पानी पीकर खुद को संभाला, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं रही। जैसे ही वो चश्मे से हटा, उसे रेत पर अजीब से निशान नजर आए। ये एक बड़े बिच्छू के निशान थे, जिसका जहर एक पल में जान ले सकता था। समी ने फौरन एक पत्थर उठाया और आहिस्ता से पीछे हटा, लेकिन बिच्छू ने उसे देख लिया और अपनी दुम उठाकर हमला किया। समी ने पत्थर से उसे मारा और भागकर एक चट्टान के पीछे छुप गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को समझाया कि डर उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगले कुछ दिनों में उसने रेत के टीलों के बीच एक अजीब सी जगह देखी, एक पुराना आधा दबा हुआ ढांचा जो शायद किसी कदीम काफिले का पड़ाव था। वहां उसे कुछ मिट्टी के बर्तन मिले, जिनमें से एक में कुछ सूखे मेवे पड़े थे। ये मेवे खाने से उसे कुछ ताकत मिली, लेकिन रात को उस ढांचे के आसपास अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई साया रेत पर चल रहा हो। समी को लगा कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन जब उसने मशाल जलाकर देखा तो एक रेगिस्तानी भेड़िया उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसने फौरन आग के शोले भड़काए और चीख कर उसे भगाया। उस रात वो सो नहीं सका, लेकिन उसने एक पुराने बर्तन पर कुछ अजीब नक्श देखे जो सितारों के नक्शे की तरह लगते थे।
सम्मी ने उन नक्शों को अपने हाथ पर उतार लिया और फैसला किया कि वो इस नक्शे का इस्तेमाल करके रास्ता ढूंढेगा। रेगिस्तान अब उसके लिए सिर्फ एक दुश्मन नहीं था, बल्कि एक रहस्य बन चुका था जो उसे हर पल कुछ नया सिखा रहा था। उसने सितारों की तरफ देखा और अहद किया कि वो इस मामले को हल करके अपने गांव जरूर लौटेगा, चाहे उसे और कितने ही सांपों, बिच्छुओं या जंगली जानवरों का सामना क्यों न करना पड़े। सम्मी के दिन रेगिस्तान की बेरहम गर्मी और रातों की ठिठुरती सर्दी के बीच गुजर रहे थे, लेकिन अब वो इस बेआबो गया दुनिया के राज समझने लगा था। उसके हाथ पर बनाए हुए सितारों के नक्शे ने उसे एक नई उम्मीद दी थी। वो रातों को चांदनी में वो नक्शा देखता और सितारों की पोजीशन से रास्ता ढूंढने की कोशिश करता, लेकिन रेगिस्तान हर बार उसे नए इम्तिहान में डाल देता। एक सुबह जब वो एक बुलंद टीले पर चढ़कर उफुक का जायजा ले रहा था, उसे दूर से एक अजीब सी चमक नजर आई, जैसे कोई धातु की चीज सूरज की रोशनी में चमक रही हो। दिल में एक अजीब सी कशिश महसूस करते हुए वो उस तरफ बढ़ा, लेकिन रास्ते में उसे एक डरावना मंजर देखना पड़ा। रेत के नीचे से एक बड़ा सांप निकला जिसका बदन मोटा और लंबा था और उसकी आंखें खूनख्वार चमक से भरी थीं। सम्मी ने फौरन एक पत्थर उठाया, लेकिन सांप ने उससे पहले हमला कर दिया। उसका जहरीला फन सम्मी के बाजू को छूता चला गया, लेकिन खुशकिस्मती से वो जख्म गहरा नहीं था। दर्द से चिल्लाते हुए सम्मी ने सांप पर रेत फेंकी और भागकर एक चट्टान के पीछे छुप गया। उसने अपने बाजू को कपड़े से बांधा और एक पौधे का रस निचोड़कर जख्म पर लगाया, जो उसे इत्तेफाक से मिल गया था। जख्म की जलन कुछ कम हुई, लेकिन उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। इसके बावजूद वो चमकती हुई चीज की तरफ बढ़ता रहा। कई घंटों की मेहनत के बाद वो उस जगह पहुंचा जहां उसे एक पुराना जंग लगा धातु का संदूक मिला, जो रेत में आधा दबा हुआ था। जैसे ही उसने उसे खोला, उसे अंदर कुछ सूखी खजूरें, एक छोटी सी खंजर और एक पुराना कागज मिला जिस पर कुछ अजीब निशान बने थे। ये निशान उसके नक्शे से मिलते जुलते थे, लेकिन इनमें एक ऐसी जगह का जिक्र था जो शायद कोई कदीम शहर था। उसी रात जब वो संदूक के पास बैठा खजूरें खा रहा था, उसे एक डरावनी आवाज सुनाई दी। ये रेगिस्तानी भेड़ियों का एक झुंड था जो रात के अंधेरे में उसकी तरफ बढ़ रहा था। सम्मी ने फौरन खंजर हाथ में पकड़ा और संदूक के पीछे छुप गया। भेड़ियों ने उसे घेर लिया, लेकिन उसने खंजर से एक को जख्मी किया और आग के शोले भड़काकर बाकियों को भगा दिया। उस लम्हे उसे एहसास हुआ कि रेगिस्तान ने उसे सिर्फ जीना ही नहीं सिखाया, बल्कि उसके अंदर एक जंगी भी जगा दिया था। अब वो इस खूनख्वार रेगिस्तान का मुकाबला करने के लिए तैयार था और उसने अहद किया कि वो उस कदीम शहर को ढूंढ कर ही रहेगा, चाहे उसे और कितने ही सांपों, भेड़ियों या खतरनाक रातों का सामना क्यों ना करना पड़े। सम्मी के दिल में अब सिर्फ एक ही तमन्ना थी, अपने गांव वापस लौटना और अपनी माँ की गर्म आगोश में सुकून पाना। उसने पुराने संदूक से मिले नक्शे और निशानों की मदद से एक रास्ता ढूंढना शुरू किया, जो उसे उस कदीम शहर की तरफ ले जा रहा था, जहां से वो अपने गांव का रास्ता तलाश करने की उम्मीद रखता था। रेगिस्तान की बेरहम गर्मी और रातों की सर्दी ने उसके बदन को कमजोर कर दिया था और भूख उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुकी थी। उसके पास अब खजूरें भी खत्म हो चुकी थीं और वो रेत में छुपे कीड़ों और छोटे पौधों की जड़ों पर गुजारा कर रहा था। एक दिन जब वो एक ऊंचे टीले पर चढ़ रहा था, उसे दूर से धुएं का एक घना बादल नजर आया। उसका दिल जोर से धड़क उठा। ये किसी इंसानी बस्ती की निशानी हो सकती थी। कमजोरी के बावजूद उसने अपनी आखिरी ताकत जमा की और उस तरफ बढ़ा। रास्ते में उसे एक बार फिर एक जहरीले सांप का सामना हुआ, लेकिन इस बार उसके पास खंजर था। उसने कांपते हाथों से सांप को भगाया, लेकिन उसकी सांस फूल रही थी और उसका बदन अब जवाब देने लगा था। कई घंटों की मशक्कत के बाद वो एक छोटे से बदुओं के काफिले तक पहुंच गया। बदुओं ने उसकी हालत देखकर फौरन उसे पानी और खाना दिया। उन्होंने उसे अपने खेमों में जगह दी और उसके जख्मों का इलाज किया। सम्मी ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई और बदुओं ने हैरत से उसकी हिम्मत की दाद दी। उन्होंने उसे बताया कि उसका गांव अब ज्यादा दूर नहीं है। कुछ दिन बदुओं के साथ रहने के बाद जब उसकी हालत कुछ बेहतर हुई,
वो उसे एक घोड़े पर बिठाकर उसके गांव की तरफ ले गए। जब सम्मी अपने गांव के करीब पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो भूख और थकावट की वजह से इतना कमजोर हो चुका था कि उसे घोड़े से उतरने के लिए मदद की जरूरत पड़ी। जब वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसकी मां ने उसे देखते ही रोना शुरू कर दिया और उसे गले से लगा लिया। गांव वालों ने उसके 100 दिन रेगिस्तान में गुजारने की दास्तान सुनी तो सब हैरान रह गए। सम्मी अब एक कमजोर बदन वाला लड़का था, लेकिन उसकी रूह अब भी उस जंगी की तरह मजबूत थी जो रेगिस्तान के सांपों, भेड़ियों और भूख के सामने डटकर मुकाबला कर चुका था। उसने अपनी मां से वादा किया कि वो अब कभी अकेला ऐसी मुहिम पर नहीं जाएगा, लेकिन उसके दिल में रेगिस्तान की वो खूनख्वार रातें और सितारों से भरा आसमान हमेशा के लिए नक्श हो चुका था।